मैंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक खतरनाक ऊंची इमारत का काम लिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे औजार 10 से ज्यादा मंजिलों की ऊंचाई से गिर जाएंगे। तभी मेरे सुपरवाइजर ने कुछ गड़बड़ देखी। उन्होंने मुझसे दस्ताने उतारने को कहा ताकि वह देख सकें। मुझे पता था कि अब मैं इसे छुपा नहीं सकता। जैसे ही मैंने दस्ताने उतारे, मेरी 2 घायल उंगलियां कांपने लगी। मैं 3 दिनों से असहनीय दर्द में काम कर रहा था। सुपरवाइजर तुरंत भड़क गया और मुझ पर चिल्लाने लगा। उसके शब्द भले ही कठोर थे, फिर भी मैंने उससे एक और मौका देने की भीख मांगी, क्योंकि मुझे सच में पैसों की जरूरत थी। पैसे बचाने के लिए मैंने $10,000 खर्च करके एक गोदाम भर टूटे हुए फोन खरीदे। मेरी योजना उन्हें ठीक करके दाम दोगुना करने की थी, लेकिन रातों रात रिफर्बिश्ड फोन अवैध हो गए। मैंने उन फोनों को गोदाम में धूल खाते देखा, लेकिन मैंने अपनी किस्मत मानने से इनकार कर दिया। फिर मैं फोन निर्माता के पास गया, यह सोचकर कि उनके पुर्जे उन्हें वापस भेज दूं। वहीं मेरी मुलाकात एक घमंडी मार्केट मैनेजर से हुई। वह बस अपने फोन को घूरता रहा और मेरी आंखों में देखने तक को तैयार नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि मेरे जैसा कोई फोन रिपेयर करने वाला 101 फोन पार्ट्स खोलकर भी क्वालिटी इंस्पेक्शन पास कर सकता है। खुद को साबित करने के लिए मैंने 3 दिन और 3 रात फोन खोलने में लगा दिए। मैंने सबसे छोटे स्क्रू तक को व्यवस्थित किया। मैंने एक बेहद विस्तृत डिसअसेंबली गाइड भी बनाई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो वह मुझे एक मौका देगा। जिन सभी पुर्जों को मैंने टेस्टिंग के लिए भेजा, वे इंस्पेक्शन में पास हो गए। मैं रिपोर्ट लेकर वापस मार्केट गया, लेकिन उसने अचानक कहा कि उसने मुझसे कभी मुलाकात ही नहीं की। उसने कहा कि मैं बहुत छोटा हूं और ऐसे सपने देखना बंद कर दूं। उसकी वह चीख मेरे अंदर गहराई तक दब गई, लेकिन उसी ने कंपनी के चेयरमैन का ध्यान खींच लिया। मैंने मौके का फायदा उठाया और सीधे उन्हें अपनी योजना बता दी। उन्हें यह काफी दिलचस्प लगी, लेकिन उन्हें 1 महीने की बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वह 3 बजे की ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे और बोले कि लौट कर बात करेंगे, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था। अगर मैं 1 साल में 5 लाख नहीं कमा पाया तो मुझ पर निर्भर मेरी बहन मर जाएगी। ये देखकर कि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, मैंने पास के टिकट काउंटर से उसी ट्रेन का टिकट खरीद लिया। लेकिन स्टेशन पहुंचने में ही 1 घंटा लगने वाला था, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से उसके पीछे दौड़ा। मैंने जितना जोर से एक्सेलरेटर घुमाया, फिर भी 3 बजे की ट्रेन को पकड़ नहीं पाया। लेकिन इससे मैं रुका नहीं। एक पूर्व डिलीवरी राइडर होने के नाते मैं इस शहर को अपनी हथेली की तरह जानता था। मैं तंग गलियों से गुजरता हुआ अपनी रफ्तार को हद तक ले गया, लेकिन मैं अचानक सामने आए एक पैदल यात्री से नहीं बच सका। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। स्कूटर पूरी तरह टूट चुका था। सिर्फ 15 मिनट बचे थे। मैंने दर्द को नजरअंदाज किया और स्टेशन की ओर दौड़ता रहा, क्योंकि मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं था। रवानगी से ठीक पहले मैं हांफता हुआ चेयरमैन के सामने जाकर बैठ गया। उन्होंने मेरी निडर आंखों में देखा और खुद का जवान रूप मुझ में देखा, और तभी उन्होंने मुझे एक मौका देने का फैसला किया।